पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। बकवास बंद कर। इस वीडियो में पूरी की पूरी फिल्म की स्टोरी बता दी गई है, तो इसलिए कमेंट्स में ये मत कहना कि भाई पूरी स्टोरी बता के स्पॉइल कर दिया। ओके। इस धुरंधर नहीं दौर दौर रंदर फिल्म की सारी कहानी फिक्शनल है। ये मैं नहीं, इस फिल्म को बनाने वाला खुद कह रहा है। लेकिन ये बात गोबर खाने वाले मोदी के आशिक अंधभक्तों को कौन समझाए। ये समस्या है। आए हल्की आंच पे तवा लगाते हुए एक्सपोज करते हैं कि इस फिल्म के सारे कैरेक्टर्स असलियत में कैसे थे और आदित्य धर ने कैसे ये मोदी के जेरे साया इस प्रोपोगेंडा फिल्म को बना के इंडियन अवाम का फुद्दू लगाया है। आपका किरदार भी है उसमें, तो समझ क्या कहेगा? मेरा तो बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार दिखाया गया उसमें। उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी मैं नस्लों को तबाह कर दूंगा। इन्होंने फिल्म में साबित किया है कि नवाज शरीफ को 2013 में हमारे जसूस इस बालों वाले जानवर ने इलेक्शन जितवाया है। कोई 8-10 मेन कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के। सबसे पहले इस इंडियन जसूस के बारे में बात करते हैं। ये इंडियन एलियन एजेंट रहमान डकेट के बच्चे को बचा के उसके गैंग में दाखिल हो जाता है और बाद में कराची के एक बहुत बड़े सियासतदान की बेटी को भगा के उससे शादी करके उसका दामाद बन जाता है। फिर उसी सियासतदान और असलम चौधरी के साथ मिलकर रहमान डकेट को मरवा देता है। बाद में रहमान डकेट के भाई उजैर बलोच को कहता है कि तेरे भाई को पप्पू ने मरवाया है। उजैर बलोच के हाथों पप्पू को मरवा के उजैर को जेल भिजवा देता है और फाइनली ये जसक्रीत बाजी लियारी का बादशाह बन जाता है। ऐसे तो नहीं होता है। मजे की बात, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में इस हमजा नाम का कैरेक्टर पाया ही नहीं जाता। कोई ऐसा कैरेक्टर कराची में पाया ही नहीं जाता जिसने लियारी के बहुत बड़े सियासतदान की बेटी भगा के उससे शादी करके उससे बच्चा भी पैदा किया हो। असलम चौधरी पुलिस वाला असली कैरेक्टर है, रहमान डकेत असली कैरेक्टर है, उजैर असली कैरेक्टर है। लेकिन इंडिया ने अपना फिक्शनल कैरेक्टर उसके अंदर घुसा के ये साबित करने की कोशिश की है इंडियन अवाम को कि हमने ये सब कुछ करवाया था, हमने रहमान डकेट को मरवाया था। जाइए सजना। दूसरा कैरेक्टर मेजर इकबाल। इस कैरेक्टर को भी इन्होंने गोबर को हल्की आंच पे पका के उससे जो धुआं निकलता है उस धुएं का नशा करके बनाया। बेसिकली जालिम दहशतगर्द दिखाया कि जिसकी पूरी जिंदगी इंडिया पे हमले करवाते गुजर गई है। और आदित्य धर ने इंडियन अवाम के दिलों की भड़ास निकालने के लिए इस कैरेक्टर के बाप से इस कैरेक्टर की बिस्ती करवाई है। मेजर इकबाल का बाप इस कैरेक्टर की हर वक्त कुतिया कुतिया करता रहता है, बिस्ती ना मर्द कहता रहता है। इस कैरेक्टर का जो हुलिया बनाया है वो इलियास कश्मीरी के साथ मिलता है, जो अलकायदा के नेटवर्क का सीनियर कमांडर था और वो तो 2011 में वजीरिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक में मर गया था। लेकिन नहीं, फिल्म में ये हमारा झूठा फिक्शनल लेट्स पोज हीरो लेट्स पोज कैरेक्टर को मार के ये शो करेगा कि ये सच था। रहमान डकेत, पप्पू, उजैर बलोच, एसपी असलम ये असली कैरेक्टर्स हैं। लेकिन इन कैरेक्टर्स के आईएसआई के साथ गहरे ताल्लुकात, इंडिया पर हमले, सियासत को कंट्रोल करना, दहशतगर्दी वगैरह वगैरह ये सब झूठ है। बस अपने मेन ख्वाबों वाले हीरो को इस स्टोरी के अंदर फिट करने के लिए झूठी स्टोरी लिखी गई है। ये बात है। अगर रहमान डकेत इतना ही आईएसआई का चहीता होता तो उसका इनकाउंटर होता, लियारी गैंग का सफाया होता, उजैर बलोच गिरफ्तार होता। फिल्म में दिखाया गया कि रहमान डकेत आईएसआई को असला देता है बना के इंडिया में दहशतगर्दी करवाने के लिए, जबकि रियलिटी ये है कि उजैर बलोच रहमान डकेत का कजन है। रहमान डकेत को जब पुलिस ने काउंटर में मार दिया तो उजैर बलोच लियारी गैंग का लीडर बन गया। किडनैपिंग, भत्ताखोरी, इस तरह के तमाम जुर्म इसके अंडर होते थे। 2016 में दुबई में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर पाकिस्तान में इस पर मल्टीपल केसेस चलते आ रहे हैं और अब भी चल रहे हैं। अब भी ये जेल में है, 2026 चल रहा है। मुझे बताओ 2016 के बाद कराची में कोई गैंग चल रहा है? नहीं चल रहा। लेकिन फिल्म के मुताबिक ए वाला वाली खुसरी लियारी च गैंग चला रही सी उजैर बलोच तो बाद और ए लीडर सी सब तो बड़ा बादशाह सी लियारी गैंग दा। ओ भाई अब आ जाते हैं दाऊद इब्राहिम पे, जो कि बेसिकली एक इंडियन है, इंडियन डॉन है। लेकिन इस फिल्म में इस दाऊद इब्राहिम को यार मैं हैरान हूँ, ये इंडियन क्या क्या सोचते हैं। पाकिस्तान का माई बाप बना दिया, पूरी की पूरी सियासत, पूरी की पूरी
भाई इससे पूछ के फैसले करती है कौम के। कुछ भी इंडियन माहौल ने, इंडियंस ने इस इंडियन को, दाऊद इब्राहिम को दहशतगर्द बनाया, डॉन बनाया। लेकिन इंडिया के मुताबिक बाद में ये पाकिस्तान आ गया, मुंबई हमले भी इसने करवाए, सारी दहशतगर्दियां ये अपनी आखिरी सांस तक यही करवाता रहा है इंडिया में। इंडिया के मुताबिक ये कराची में था और कराची में मर गया, लेकिन रियलिटी में ना तो इसके कोई मरने का सबूत है और ना ही कराची में होने का। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बंदी के पीछे का असली मास्टरमाइंड अतीक अहमद था और दाऊद इब्राहिम की पैंट गीली रहती थी मोदी के डर से। जब से ये चाय वाला हिंदुस्तान आया है, वहाँ हमारे लोगों के अंदर खौफ और बढ़ गया है। मतलब भाई पूरी मूवी में एक ऐसे इंसान को शक्तिमान दिखाया गया है जिसने आज तक जनता के सवालों के डर से आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इस फिल्म के मुताबिक इंडिया में जितने भी डॉन्स हैं, जितने भी दहशतगर्द हैं, जितने भी गैंगस्टर्स हैं और जितने भी लोग मोदी के खिलाफ हैं, वो सब पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। वो अपना मुल्क तुमसे खुद नहीं संभाला जा रहा, इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देते हो। सारे डॉन्स, गैंगस्टर्स, दहशतगर्द तुमने खुद, तुम्हारे माहौल ने पैदा किए हैं, इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हो। जबरदस्ती जब इंडिया में मौजूद मुसलमानों को जय श्री राम वगैरह वगैरह के नारे लगवा के मार देते हो, तो उस मुसलमानों के जानने वाले, इधर उधर वाले जब बदला लेते हैं तो फिर उनको तुम दहशतगर्द कह देते हो। इंडिया की नजर में अगर अपने ऊपर जुल्म का बदला लेने वाला दहशतगर्द होता है, तो इस तरह तो फिर इस फिल्म का हीरो जसप्रीत सिंह भी दहशतगर्द है। जसप्रीत की बैक स्टोरी यही दिखाई गई है कि इसकी बहन का रेप हुआ था, तो इसने रेप करने वाले पूरे खानदान का सफाया कर दिया। तभी ये दहशतगर्द इंडियन इंटेलिजेंस की नजर में आ गया कि वो ये दहशतगर्द तो हमारे काम का, इसको पाकिस्तान भेज के दहशतगर्दी करवाते हैं। ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा, फिल्म में यही स्टोरी है इसकी। मगर इंडियन की नजर में ये अपनी बहन का बदला लेने वाला हीरो है। मगर अगर कोई इंडिया में मुसलमान अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला ले तो वो इनकी नजर में दहशतगर्द है। साहब लाओ, मैं कानून हाथ में लेने को इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं तो इनके ही लॉजिक के मुताबिक जो इन्होंने फिल्म में दिखाया है, इनकी ही हिपोक्रेसी दिखा रहा हूँ। यही स्टोरी है पूरे इंडिया की। इंडिया में जितने भी दहशतगर्द, गैंगस्टर, डॉन्स इन्होंने खुद बनाए हैं। अगर वो खतरनाक लोग मुसलमान नहीं तो ये इंडिया उनको हीरो बना लेता है, और अगर वो खतरनाक बदला लेने के इमोशन रखने वाले मुसलमान हैं तो वो इंडिया की नजर में गैंगस्टर, डॉन्स हैं, और ऊपर से पाकिस्तान ने इम्प्लांट किए हैं। अतीक अहमद का कैरेक्टर असल में यूपी के माफिया अतीक अहमद का कार्बन कॉपी है। जेल से अपना साम्राज्य चलाना, ईसाई से दोस्ती और लश्कर के साथ मिलकर नकली नोटों का कारोबार। फिल्म में ये दिखाया गया कि चूंकि इंडिया को पता चल गया था कि ये सियासतदान पाकिस्तान से मिला हुआ है, इसलिए मोदी ने दो काम किए। एक काम तो ये किया कि नोटबंदी करवाई, चूंकि फेक नोट्स इंडिया में आ रहे थे। दूसरा काम ये किया कि इसको सरेआम गोली मरवा दी। अगर ये ऐसे ही एजेंट था तो इंडिया ने पाकिस्तान का भांडा क्यों नहीं फोड़ा पूरी दुनिया में कि ये देखो पाकिस्तान हम पे जासूसी का इल्जाम लगाता है, असल में करता खुद है। मगर नहीं, मोदी ने इस उत्तर प्रदेश के सियासतदान के लिए अफसोस का इजहार किया, 2 मिनट का साइलेंस शो किया। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। अच्छा, जो एसपी चौधरी एंड पे आके मरा है, उस पर वाकई असलियत में एक खुदकुश हमला अवर ने आके हमला कर दिया, गाड़ी से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। लेकिन फिल्म में ये दिखाया गया कि एसपी असलम चौधरी को इस झूठे बालों वाले बांदर पे शक हो गया था कि ये इंडियन जासूस लगता है, इसलिए इस हमजा ने फौरन एसपी चौधरी को मरवा दिया। और जब एसपी चौधरी को इस हमजा पे शक हुआ, तब हमजा की बीवी एसपी चौधरी की बातें सुन रही थी। बातें सुन के उसने फौरन जाके अपने घर की तलाशी ली और देखा कि वो ये तो इंडियन एजेंट है। हाय, मैं मार गई। नहीं, मुझे सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात बताओ। एक बीवी है, उसको पता ही नहीं कि उसके बंदे ने घर के दराज में एक डायरी रखी हुई है। शादी को सालों गुजर गए हैं, बच्चा खोते जिड्डा हो रहा है, लेकिन बीवी को अपने हस्बैंड की कभी डायरी नहीं मिली जो बिल्कुल सामने ही रखी थी। वो घर के अंदर किस नुक्कर में कौन सा चूहा रहता है ये भी बीवियों को पता होता है, बंदे को कुछ नहीं पता होता। ये उल्ट दिखाया गया है। असल में इस ख्वाहिशों की फिल्म में एक कुड़ी भी तो घुसानी थी ना। उस कुड़ी का पूरी फिल्म में कोई तुक नहीं, कोई काम नहीं, बस वो एक सियासतदान की कुड़ी है, उसको नचाना है, गाने गुने गवाने हैं, बस ये काम था उसका। और जब उसको पता चल जाता है कि ओए मेरा बंदा तो इंडियन है, वो किसी को भी नहीं बताती। वो अपने बंदे से कहती है कि ठीक है, तुमने जिस जिसको मारना मारो, कोई टेंशन। तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें जल्दी करना होगा, एसपी को तुम पर शक है।
बाय द वे ये वही कुड़ी है जो लैफ बॉय शैम्पू के ऐड में आती थी। मैंने आपको बताया जब हमजा कैरेक्टर ही झूठा और फर्जी है, उसकी बीवी भी झूठी फर्जी है, बच्चा भी और सियासतदान यानी कि उसका ससुर भी। अब आते हैं फिल्म के प्रोपोगेंडे पे। फिल्म में प्रोपोगेंडा ये चलाया गया है कि बलोच कौम पाकिस्तान की दुश्मन है। हमजा ये जो इंडियन जसकृत है इसको एक सिख दिखाया गया है। दूसरा प्रोपोगेंडा ये है कि हम इंडियंस तो सिखों की इज्जत करते हैं, वो हमारे लिए हीरो हैं, लेकिन रियलिटी में इंडिया में सिखों को कुछ समझते ही नहीं। हुकूमती सतह पे कनाडा में मौजूद सिखों को मारा गया। अब देखना इसका हो सकता है थर्ड पार्ट यही बने कि ये जसकृत कनाडा में गया है और वहां पे मौजूद जो खालिस्तानी मूवमेंट सिख चला रहे हैं उन दहशतगर्दों को ये मारेगा। यानी फिल्म में ये कैरेक्टर बलोच बना हुआ है हीरो के बलोच के साथ पाकिस्तानी कौम नाइंसाफी करती रहती है। यानी फिल्म में पाकिस्तानियों को बलोच कौम के साथ भड़काया है और सिखों को इंडियन के साथ दोस्त बनाया। ओ यार हीरो है हमारे, इज्जत दी है, जबकि रियलिटी उल्टा है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। तीसरा प्रोपोगेंडा ये कि मोदी को माई बाप दिखाया गया कि उसने जब 2016 में नोटबंदी की थी इंडिया में, वो अपने किसी फायदे के लिए नहीं थी की, बल्कि पाकिस्तान करोड़ों की फेक करेंसी इंडिया में भेजने लगा था इसलिए। और ये खबर जसकृत इंडियन रॉ एजेंसी को बता देता है। अच्छा मजे की बात सुनो, अगर आपने 500 और 1000 के नोट इंडिया में इसलिए बंद किए थे क्योंकि पाकिस्तान से फेक इंडियन नोट इंडिया में दाखिल होने वाले थे इसलिए किए थे, तो अन्य जो मुझे बताओ फिर उन नोट्स को जलाने की क्या जरूरत थी? यानी पाकिस्तान में उस इंडियन जासूस ने सारे नोट जला दिए थे, और जब जला दिए थे तो इंडिया में 500 और 1000 के नोट बंद करने का तुक क्या बनता है? कोई सेंस है इस बात? क्योंकि फिल्म में यही दिखाया कि हमारे महान मोदी ने ये फैसला इसीलिए किया था कि पाकिस्तान से फेक करेंसी आ रही थी, अबे उसको तो जला दिया था। ये तो वही बात हुई कि पाकिस्तान इंडिया पे हमला करने वाला है, इसलिए मोदी ये हुक्म दे दे कि इंडियन सारी अवाम बांग्लादेश चली जाए। मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, वो भी पता चला। तो इस 4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आदित्य धर ने डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई कर दिया है। नोटबंदी करने के 2 सबसे मेन ऑब्जेक्टिव थे, फेक करेंसी मार्केट में थी उसको रोकना था और पर अटैक करना। फेक करेंसी पे आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 99% जो करेंसी मार्केट में बैन हुई थी वो बैंकों में वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा न, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। एक और चीज ये दिखाई गई है कि जब ये हमजा लियारी का बादशाह बन गया था तब ये कराची में मौजूद तमाम गर्दों को, मौलवियों को चुन चुन के मार रहा है जो इंडिया के मुताबिक गर्द है। अच्छा चलो उनको मार दिया, मान लेते हैं, तो फिर ये बताओ दाऊद इब्राहिम का पता होने के बावजूद भी दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं मार सके? ये हमजा दाऊद इब्राहिम का ट्रस्ट हासिल कर चुका था। इसने दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए उंगली पे जहर भी तैयार किया था, मगर वो जहर उसे टच नहीं कर सका। हुए एक नर्स ने दाऊद इब्राहिम को इंडियन जासूस से बचा लिया। सिर्फ 1 सेकंड पहले वो नर्स ना आती तो दाऊद इब्राहिम इंडियन जासूस के हाथों मर जाता। कैसा लगा मेरा मजाक? धुरंधर मूवी में सब कुछ बढ़िया है, बस उसका नाम गलत है। धुरंधर का नाम नरेंद्र होना चाहिए। जिस लियाज कश्मीरी को इन्होंने अतीक अहमद के साथ कांटेक्ट में दिखाया है नोटबंदी के टाइम पे, वो बंदा 2011 में ही अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। तो फिर 2016 की नोटबंदी में उसका हिस्सा कैसे हुआ? और जो इतने सारे आतंकवादी इन्होंने मूवी में मार गिराए उसमें से आधे से ज्यादा तो कांग्रेस के टाइम पे ही मर गए थे। लेकिन नहीं, मोदी जी ने मारे हैं। मूवी के हिसाब से मोदी जी के भेजे हुए स्पाई दाऊद इब्राहिम को मारने तक की साजिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक उसकी एक लेटेस्ट फोटो तक नहीं है इनके पास। फोटो के नाम पे आज भी वो 90s वाली स्टेडियम में बैठी हुई फोटो है इनके पास। और भाई साहब मूवी में इन्होंने 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे अतीक अहमद का कॉन्टेक्ट ISI से दिखा दिया, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो सदन में सारे सांसदों ने खड़े होकर श्रद्धांजलि दी थी उसे। अब इस चीज का जवाब या तो बीजेपी दे सकती है या आदित्य धर दे सकता है। जब ध्रुव राठी ने धुरंधर 1 को बीजेपी की प्रोपेगेंडा मूवी बताया था तो बहुत सारे दलालों ने उसको हेट देते हुए वीडियोस बनाई थी। अब सारे के सारे दलाल बस एक चीज बता दो कि वो वीडियोस कब डिलीट कर रहे हैं। यार मैं हैरान हूँ कितनी फजूल इंडिया की आवाम है जो इस कहानी को सच समझ रही है। बाकी सारे दहशतगर्दों को इस इंडियन जासूस ने अपनी जान पे खेल के मार दिया है, लेकिन इसी फिल्म के बकौल जो ये सारे दहशतगर्दी के हमले करवा रहा था दाऊद इब्राहिम, उसको ये इंडियन जासूस मार सकता था लेकिन नहीं मार पाया। अरे बाबा उठा ले। आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है।
कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? और मजे की एक और बात सुनो जो इन्होंने एंड पे दिखाई कि इस हमजा का जो ससुर था सियासतदान जो आसफ अली जरदारी के साथ बैठता था, वो कराची का सियासतदान 45 साल से इंडिया का जासूस था पाकिस्तान में। भाई मुझे गोली मार दो या फिर मुझे वो नशा ला के दे दो जो ये इंडियंस करते हैं, जिसको ये करके मुतमिन हो जाते हैं कि हाँ हमने फिल्म बना लिया, बादला ले लिया। अच्छा मजे के ऊपर मजा सुनो, वो जो 45 साल से इंडिया का जासूस था पाकिस्तानी सियासत में, वो कह रहा है कि मैं तो दाऊद इब्राहिम को जवानी में ही मार सकता था, लेकिन जो मजा तड़पाने में है वो मारने में नहीं, इसलिए मैंने दाऊद इब्राहिम को मारा नहीं, उसको बीमार कर दिया। और दाऊद इब्राहिम मेरे सामने इंडिया पर दहशतगर्दी के हमले प्लान करता था, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं, मैंने उसकी बीमारी के मजे लिए हैं। जिंदा रखकर तड़पाने में जो मजा है वो मारने में कहाँ? नहीं ये मजाक हो रहा है। लाओ साहब कैसी फुदू आवाम है ना, बस फिल्म में एक ट्विस्ट मारना था ना, वो क्या ट्विस्ट आया पैक क्लाइमैक्स, ओए होए पैक, कोई तुक नहीं बन रहा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? असल में पॉइंट भला क्या है कि जो असली कैरेक्टर्स पाए जाते हैं ना पाकिस्तान में, उनकी कुछ असली कहानी, असली थोड़ी सी कहानी दिखा के ना अपनी सारे का सारा 90% चूना उसके अंदर बेच दिया इन्होंने। ये बात है। हमजा नाम का कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, वो सियासतदान एग्जिस्ट नहीं करता, वो लड़की एग्जिस्ट नहीं करती, उसका बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक झूठी स्टोरी को असली वाकयात के साथ जोड़ के ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि लोग समझे ये तो सच था। ठीक है, केड़े पासे जाइए सजना। अब आते हैं पाकिस्तान की तकदीर के फैसले इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। इनके मुताबिक 2013 में आसफ अली जरदारी को हटा के नवाज शरीफ को इन्होंने लाया था। इसी हमजा ने अपने इस 45 साल जासूस को कहा कि आसफ अली जरदारी को सपोर्ट करना बंद कर दो, नवाज शरीफ को सपोर्ट करो, उसे जीतना चाहिए। और फिल्म के मुताबिक नवाज शरीफ जीत गया था, लेकिन रियलिटी में नवाज शरीफ 2013 में कराची में तो जीता ही नहीं, बल्कि सिंध में इतनी बुरी तरीके से हारा था कि हुकूमत तो दूर, ऑपोजिशन में नवाज शरीफ को जगह नहीं थी मिली सिंध में। आपको इतनी तो सेंस होनी चाहिए ना। फिल्म में ये दिखाया कि कराची के गैंग का चूंकि हमारा जासूस बादशाह बन गया था और हमारा ही 45 साल जासूस सियासत का भी बादशाह था कराची में, और इन दोनों के खौफ और सपोर्ट की वजह से सारे के सारे कराची ने नवाज शरीफ को जिता दिया। अन्नी दियो, गाँव माता का गोबर तो खाते हो, गाँव माता का दूध भी पी लिया करो, तुम्हारे अंदर कोई अकल आए। अच्छा साहब लो, हिंदू बड़ी बुजदिल कौम है, ये बात 1999 में प्लेन हाईजैक में एक बंदे ने कहा था। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। इस बात का बदला इस फिल्म में ये 25 साल बाद ले रहे हैं, उस बंदे को पाकिस्तान में साबित करके पाकिस्तान में मार के पैन दी साहब लाओ। मिस्त्री पहचाना मैं कौन? वो अन्नी रियो 25 साल बाद एक नई नस्ल पैदा होके उसके बच्चे होने वाले हो जाते हैं, और तुम 25 साल बाद एक बदला ले के अगर सच्ची में बदला लिया भी है, खुश हो रहे हो जब बदला ही ठंडा हो जाता है। और इनका 45 साल जासूस जो दाऊद इब्राहिम को जो पूरी दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड था उसको वो मार सकता था, लेकिन उसे तरपाने में मजा आ रहा था ताकि दाऊद इब्राहिम मुंबई पे हमले करता रहे, इंडिया में दहशतगर्दी करता रहे, और मैं बस इसको तड़पता हुआ देखता रहूं। छोटी बच्ची हो क्या? मुरीद के वाले लश्कर तो ये बाकी कैम की खतरनाक टुकड़ी तैयार करो, सरहद के उस पार भेजनी है। एक बार तुम निगाह रखना, यूपी वाले आतिफ अहमद को इत्तला कर दो, इस बार 4-5 नहीं बल्कि 40-50 मुजाहिद हिंदुस्तान में दाखिल होंगे। दाऊद इब्राहिम को फिल्म में ये मारता हुआ इसलिए नहीं दिखा सके क्योंकि दाऊद इब्राहिम के ना तो पाकिस्तान में आने के कोई सबूत है, और ना ही पाकिस्तान में मरने के सबूत है, और ना ही मरने के सबूत है। यानी जो इंडिया का दुश्मन बंदा दुनिया में कहीं भी मरा है, इन्होंने उसको पाकिस्तान में ला के मारा है फिल्म में। लानत। और जिस इंडिया के दुश्मन के पूरी दुनिया में मरने के कोई सबूत नहीं, उसको भी इन्होंने पाकिस्तान में लाया तो है, मारा नहीं। मार सकते थे लेकिन तड़पाया है, मारने में वो मजा ही नहीं जो तड़पाने में है। मस्त जोक मारा। बस एंड पे एक ट्विस्ट डालना था कि लोग कहें वो क्या ट्विस्ट था, वो 45 साल से ये अन्नीदा इधर था, 2 पार्ट गुजर गए, हमें ये बात एंड पे आके पता चली। ओए ये ट्विस्ट डालने के लिए पूरी की पूरी खिचड़ी लगा दी पैन। धुर फटे मुझ तेरा।
और एंड पे क्लाइमैक्स में यही इंडियन हीरो बलोचों के साथ, पाकिस्तान में मौजूद बलोचों के साथ मिलकर मुरीद के पे हमला करते हैं और मुरीद के में मौजूद मेजर इकबाल जो इंडिया के लिए दहशतगर्द तैयार कर रहा है उनको मार देते हैं। और ये हमारी लच्छो बांदरी मेजर इकबाल की टांगे काट के उसको पेट्रोल पंप वाले टैंकर में डाल के उड़ा देता है। जिंदा रखकर तड़पाने में जो मजा है वो मारने में कहाँ। ये 2011 में ही मर गया था। बीजेपी आई 2014 में और नोटबंदी हुई 2016 में। तो ये मूवी में इतने साल तक जिंदा कैसे दिखा दिया गया। ऊपर से ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आ जाती है और इस इंडियन जासूस को गिरफ्तार कर लेती है, फिर इसको टॉर्चर करके उगलवा रही होती है। तभी इस ISI के ऑफिसर जो इसको तड़पा रहा होता है, उगलवा रहा होता है, इसको कॉल आती है कि हमारे इस लड़के को छोड़ दो वरना वो चीजें लीक कर दूंगा जो तुम गए थे दुबई में और इसराइल को पाकिस्तानी सीक्रेट्स दे रहे थे। ये वीडियो भी भेजता है और कहता है कि ये देखो तुम यहूदियों को पाकिस्तानी सीक्रेट्स बेच रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि ये बात इसराइल हमें नहीं बताएगा, इसलिए फौरन हमारे लड़के को छोड़ दो। तभी वो ISI ऑफिसर इंडियन जासूस को छोड़ देता है और चूंकि खबर तो फैल गई थी कि पाकिस्तान में इंडिया का कोई जासूस है तो जेल में बैठे उजैर बलोच को वो इंडियन जासूस बना देते हैं। साहब लोग यहाँ लोगों को खबर फैल गई है कि हमने एक इंडियन एजेंट पकड़ा है, मुझे किसी पर तो इल्जाम डालना पड़ेगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं फिर इस जख्मी हमजा को लेने आता है वो 45 साल जासूस और आके राज खोलता है मैं तो 45 साल से पाकिस्तान की सियासत में हूँ और इस हमजा को प्राइवेट जेट पे बिठा के इंडिया भेज देते हैं। बाय बाय। और रही बात हमजा की बीवी और बेटे की तो इनडायरेक्टली अगर अब देखा जाए तो वो भी इंडियन ही निकले क्योंकि हमजा की बीवी का बाप भी इंडियन था। मतलब क्या एक कहानी बनाई है। फिल्म को 10 में से 10 नंबर, एक्टिंग को 10 में से 10 नंबर, डायरेक्टर को 10 में से 10 नंबर, आवाम के फुद्दू लगाने को 10 में से 10 नंबर, इमोशंस को 10 में से 10 नंबर, प्रोपोगेंडा को 10 में से 10 नंबर। हाँ लेकिन रियलिटी को 10 में से 0 नंबर क्योंकि रियलिटी में आज तक पाकिस्तान का कोई भी ISI एजेंट रिकॉर्ड्स में ना तो पकड़ा गया ना मारा गया। हाँ लेकिन इंडिया के जासूस और पैलेट पुलट चाचू पीने आते हुए पाकिस्तान में कई दफा पकड़े गए हैं। मुझे अपने घर जाना है। तो अगर मैं इस फिल्म को 2 लाइनों में बयान करूँ ना तो वो ये होंगी कि ये फिल्म इंडिया के हीरोज की सच्चाई नहीं, सच नहीं, बल्कि इंडिया की अवाम का ख्वाब है, इमोशंस है कि काश हमारा कोई ऐसा हीरो हो जैसा इन्होंने झूठा हीरो फिल्म में बना के दिखाया। यानी ये नल्ले नकम्मे जासूस और पैलेट पुलट इनकी रियलिटी है और ये फिल्म का फर्जी करैक्टर इनकी ख्वाहिश है, इनका ख्वाब है, इनका सपना है। क्योंकि इंडिया के अंदर ही मौजूद अवाम जिनके अंदर थोड़ी सी भी सेंस है वो इस फिल्म की कुतिया कुतिया कर रही है कि ये फिल्म सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, झूठी है और अवाम के साथ खेल रही है। मैं तो आदित्यदार को एक बात बोलता हूँ, क्या अब तू धुरंधर 5 बना और उसमें ये समझा कि ये मेडल पहनने का देश को क्या फायदा हुआ, जैसे तूने धुरंधर 2 में डिमोनेटाइजेशन का फायदा होता है। बहुत लंबा खेलोगे किरदारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। हाँ जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि कुछ गोबर के नशे करने वाले मोदी के आशिक हैं जिनको पाकिस्तान से, मुसलमानों से इतनी नफरत है कि जिन्हें बस फिल्म में झूठ ही दिखा दो लेकिन उनकी मर्जी का झूठ हो वो खुश हो जाते हैं क्योंकि ये मोदी और उसके फॉलोअर्स बुचर ऑफ गुजरात है ही एंटी मुस्लिम। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। इंडिया में जो भी फिल्म बनती है वो गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर अप्रूव्ड नहीं होती। ये मोदी इंडिया की आवाम को कैसे पागल बना के खुश रख रहा है और इंडियन आवाम खुश है। वाह वाह क्या वाह, वो फिल्म वो यार हम तो हीरो हैं। हमने तो इंडिया पे हुए सारे इधर उधर के दहशतगर्दों के पता नहीं किस किस के हमलों का पाकिस्तान से बदला ले लिया है। वाह हम तो हीरो बन गए। वो फाइनली दिल को राहत मिल गई फिल्म देख के। वाह मैं हैरान हूँ, कोई ऐसी कौम हो सकती है जो फिल्म बना के बदले लेके खुश हो रही है, जो अपने ख्यालों में, ख्वाबों में एक हीरो बना के, ख्वाबों में एक विलन बना के, ख्वाबों में एक हीरोइन बना के सबको आपस में लड़ा लड़ू के जीत के खुश हो रही है। हाँ लोगों को सच लगे इसलिए 10% हकीकी असली कैरेक्टर्स को ला के उनकी जिंदगी के कुछ पहलुओं को जोड़ के प्रोपोगेंडा फैलाया गया। बस अब मैं क्या बोलूं, एक ही बात बार बार बोली जा रहा हूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है भाई। 7 घंटे की ये दोनों फिल्में हैं, टाइम जाया किया एक एक सीन देख के आपके भाई ने, मगर आपका टाइम नहीं जाया करूंगा, 1 सेकंड लगना है, फटाफट लाइक कर दें। ये लाइक करने से कोई इंडियन जासूस गोबर के नशे करके आपसे बदला लेने नहीं आएगा, वादा है मेरा। इसलिए फटाफट लाइक कर दें और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाएं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।